नमस्कार दोस्तों। आज मैंने टीवी पे न्यूज देखी, किसी श्रद्धा नाम की लड़की को आफताब नाम के लड़के ने 35 पीस में काट करके और जंगल में फेंक दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि बेटियों की परवरिश में कुछ न कुछ कमी तो रह जाती है जो इस तरह के कांड होते हैं। बेटों की परवरिश में तो होता ही है, लेकिन बेटियों की परवरिश में ज्यादा कमी रह जाती है। बेटों को भी सिखाइए कि दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत करें। और मैं कहती हूँ कि जब आपको पता है कि कभी भी गलत अंजाम हो सकता है तो ऐसा कदम क्यों उठाते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बार दोबारा से, एक मैंने वीडियो पहले भी बनाया हुआ है बेटियों की परवरिश के ऊपर, और बेटों को भी किस तरह से टीनेज बेटों की देखभाल करें, कैसे उनको उनकी परवरिश की जाए, इसके बारे में भी मैंने बनाया है वीडियो। लेकिन आज मुझे लगा कि दोबारा इस बात को जो है सोचने की जरूरत है हम लोग को कि कहीं ना कहीं बेटियों की परवरिश में कुछ न कुछ कमी हो जाती है जो बेटियां ऐसा कदम उठाती हैं। अब आप इसको चाहे लव जिहाद कहिए चाहे जो कहिए, लेकिन जब एक बार किसी की जान चली गई तो आप कुछ भी कर लीजिए, वो वापस तो नहीं आ सकती है। और बहुत दुख हुआ मुझे ये देख करके कि इस तरह से जो है, मतलब इतनी किसी की हिम्मत कैसे बढ़ सकती है कि किसी को बोटियों में काट करके और फेंक दे और किसी को कानों कान खबर ना हो। कम से कम इस तरह से तो संबंध ना आप बनाइए अपने। तो आइए हम एक बार फिर से इस बारे में चर्चा करते हैं कि क्या ये हमारे परवरिश में, हमारे पालन पोषण में कुछ कमी रह गई है जो हमारी बेटियां ऐसे हो जा रही हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं दोष दूंगी माता पिता को ही, क्योंकि माता पिता को बचपन से ही बच्चे को ऐसे पालना चाहिए कि वो इस तरह की वारदात से बचा रहे। दुख तो बहुत हुआ देख करके, अभी भी मुझे बहुत दुख हो रहा है कि बताओ एक पढ़ी लिखी और समझदार बच्ची के साथ ऐसा हो गया। अरे भाई, कौन सी ऐसी बेड़ी, कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें रोकती है? ऐसे संबंधों को लात मारो और निकल जाओ वहां से। इसी बात पे चलिए शुरू करती हूँ मैं अपना वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो आप जो है, मैं कहूंगी बेटियों को आत्मसम्मान से रहना सिखाइए। आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज होती है। बच्ची को जन्म लेने के बाद से ही आप उसके अंदर आत्मविश्वास भर दीजिए कि तुम किसी से कम नहीं हो। किसी की भी कोई भी गलती या कोई भी किसी का दबाव सहने की कोई जरूरत नहीं है गलत चीज के लिए। सही बात का जो प्रेशर डालते हैं माता पिता, उसको सहे, लेकिन गलत चीज के लिए कोई बाहरी आदमी का इतना दबाव सहना कि उसकी इतनी हिम्मत हो जाए कि वो आपको मारने काटने लग जाए, ये तो मतलब इंतहा हो गई, हद हो गई है कोई चीज की, सहन शक्ति की। तो मैं ये कहूंगी कि बेटियों को आत्मविश्वास से जीना सिखाइए। दूसरे नंबर पे मैं कहूंगी कि आप जो है अपनी बेटियों को अपना संस्कार, अपनी संस्कृति बचपन से ही सिखा दीजिए कि हमें इस तरह से करना है, ऐसे हम करें और ये काम हमें करना चाहिए, ताकि टीनेज में या थोड़ी बड़ी होंगी तो उनके कदम न लड़खड़ाएं। अपनी संस्कृति की वैल्यू उनको बताइए और बताइए कि हमारे क्या संस्कार हैं, उस संस्कार के अंदर ही आपको रहना है। ये बताना बहुत जरूरी है। आप मॉडर्न बनिए, सब कुछ करिए, लेकिन बेटियों के लिए संस्कार और संस्कृति की जानकारी भी दीजिए। इसके बाद देखिए, आप बच्चे को जो है ना, अपनी बच्ची को प्रॉपर एजुकेशन दीजिए, उसको पूरा मौका दीजिए कि वो पढ़े लिखे और आगे बढ़े। उसको ये बताइए कि तुम किसी से कम नहीं हो, कोई भी लड़का या लड़की किसी से भी तुम कम नहीं हो, तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। इसके बाद क्या होता है कि जैसे बेटी अगर सांवली है या थोड़ी हाइट में कम है या दुबली पतली है या बहुत मोटी है, तो उसको जो है हीन भावना से ग्रसित कर देते हैं। तू मोटी है, तू काली है, तेरे से कौन शादी करेगा, मेरे लिए बहुत समस्या हो जाएगी, तू देखने में अच्छी नहीं है, तू तो बौनी रह गई। प्लीज, चाहे लड़का हो या लड़की हो, इस तरह की बातें बच्चों को मत आप उनको कहिए। उनके अंदर किसी तरह की हीन भावना है, ऐसी बातें मत कीजिए उससे। बच्चे का मानसिक विकास के लिए ये बहुत जरूरी है। आप उसको शुरू से ही ये बताइए कि शरीर से ज्यादा अच्छा
मन होता है, दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, उसको देखो। क्योंकि अगर हम अपनी बच्चियों को इस तरह से हीन भावना से ग्रसित करेंगे कि तुम खूबसूरत नहीं हो, तुम सांवली हो, तुम्हारी आंखें छोटी छोटी हैं, तुम्हारी हाइट कम है, तो वो कोई ना कोई अलग सा तरीका खोजेगी लोगों को आकर्षित करने का। तो इसमें वो गलत तरीका भी खोज सकती है। तो मैं आप लोगों से ये कहूंगी कि कभी भी बच्चियों को जो है हीन भावना से ग्रसित मत करिए। फिर देखिए अगले नंबर पे है, आप अपनी बेटियों को पूरा सम्मान और प्यार दीजिए। प्यार और सम्मान ये बहुत बड़ी भूख होती है। आप अगर बच्चियों को पूरा अच्छी तरह से प्यार और सम्मान से पालेंगी ना, तो वो आपकी जगह किसी और को प्यार या सम्मान के लिए तरसेगी नहीं। वो कभी बाहर प्यार नहीं खोजेगी। आप ही का प्यार उसके लिए सबसे ज्यादा हो जाएगा। किसी गैर मर्द या गैर आदमी में वो अपना सम्मान और प्यार नहीं खोजेगी। इस तरह की गलत कदम नहीं उठाएगी कि मुझे तो घर में कोई सम्मानित नहीं करता, मुझे तो घर में कोई प्यार नहीं करता, मैं जा रही हूँ, मेरे को वो लड़का बहुत प्यार करता है, वो आंटी अंकल बहुत प्यार करते हैं। इस तरह की भावना अपने बच्चे के अंदर बिल्कुल मत आने दीजिए। बेटी बेटा दोनों के लिए मैं कहूंगी, पर बेटियों के लिए खास तौर से अगर आप उसको इस तरह की भावना से ग्रसित कर देंगे कि आप उसको प्यार नहीं करेंगे, उसकी बात नहीं सुनेंगे, उसको सम्मान नहीं देंगे, तो वो इस प्यार को खोजने के लिए गलत रास्ते में भटक सकती है। अब बाहर आप जानते हैं कि भटकन के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। इसके बाद देखिए अपनी बेटियों को जो है वो सीमा में, मतलब लिमिट्स बता दीजिए, स्वतंत्र रखिए। उनको अपनी मर्जी की पढ़ाई पढ़ने दीजिए, अपनी मर्जी का गेम खेलें, अपनी मर्जी से कपड़े पहने, सब ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता ठीक है, स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। हर चीज की एक सीमा रखिए कि भाई जैसे हमने कहा कि चलो ठीक है तुम जाओ बाहर और इसके बाद जो है इतने बजे तक आ जाओ घर में। ये बेटियों के लिए नहीं, बेटों के लिए भी है। आपको सीमा बांध देनी चाहिए कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक तुम बाहर रह सकते हो, इसके बाद हम घर में आने नहीं देंगे। लिमिट एक होनी चाहिए हर चीज की। तो स्वतंत्रता अच्छी चीज होती है, पर स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। स्वच्छंद मतलब मनमाना हो गया, फिर तो जो मन में है वो बच्चे करेंगे। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। इस मर्यादा और सीमा के अंदर रह करके कोई भी काम करना ठीक है। ये भी बातें बताना बेटियों को बहुत जरूरी होता है। इसके बाद देखिए ऐसा होता है कि हम माता पिता ही जो है वो बच्चों को जो है परवरिश में कहीं न कहीं कुछ ऐसे ढिलाई कर देते हैं, कुछ छमी से चूक हो जाती है कि बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अपनी बेटी को बहुत ज्यादा जिद्दी मत बनाइए कि जो भी डिमांड करती है, नहीं मुझे ये चाहिए तो मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे ये चाहिए, ऐसा नहीं है। बच्चों को जो है वो सिखाइए कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके लिए ना भी किया जाता है। हमको नहीं मिलती है तो निराश नहीं होना चाहिए। दुनिया में हर चीज हर किसी के पास नहीं होती है। तो इस तरह से आप उसको सिखाइए। और इसके बाद जो है वो कोई भी डिमांड जो है ना उचित रखे। अनुचित डिमांड आप कभी मत पूरी करिए बच्चों की। इसी तरह से देखिए क्या होता है कि पढ़ाई में वो जितना भी पढ़ना चाहे, जितना आगे बढ़ना चाहे, आप उसको बिल्कुल मत रोकिए। पढ़ाई के नजरिए से अगर कुछ चाहिए उसको तो उसको ला के दीजिए। अब आपके अगर 3 या 4 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं तो उनमें एक दूसरे से कंपैरिजन कभी मत करिए। अगर आपकी बेटी एक गोरी है और एक बहुत खूबसूरत है, एक थोड़ी सांवली है, तो उसको कंपेयर मत करिए। कितने लोग तो नाम ही रख देते हैं, करेठी बोलेंगे, कभी कुछ कभी भी अपने बच्चों को जो है इस तरह के गलत संबोधन से मत बुलाया करिए और कंपेयर मत करिए। दो अपने आपसी भी 2 बच्चों में कभी कंपेयर मत करिए। हर बच्चा अपने आप में अलग है। इसी तरह से बेटी को भी कहिए कि भाई तुम चाहे जैसे भी हो, मेरे लिए तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरे लिए सबसे खूबसूरत हो, तुम मेरे लिए सबसे प्यारी हो। दुनिया में शक्ल सूरत से ही नहीं सब कुछ होता है, मन मस्तिष्क भी अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह से हम बेटियों को जो है गलत रास्ते पे जाने से रोक सकते हैं। फिर आप बेटियों को जो है फेलियर्स का भी सामना करना सिखाइए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कभी मार्क्स बहुत कम आए तो आप डांटने लग जाइए और बहुत निराश हो जाइए, ऐसा नहीं है। उसको बढ़ावा दीजिए, कोई बात नहीं बेटा, इस बार नहीं आया, अगली बार अच्छा करोगी। तो इस चीज से उसका मनोबल बढ़ेगा, उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और कभी भी अपने बच्चों को
ये मत कहिए कि मेरे पास टाइम नहीं है। बेटियों को ये मत कहिए कि मेरे पास टाइम नहीं तुम्हारी बात सुनने के लिए, मेरे पास समय नहीं है। आप कितने भी व्यस्त रहिए, खास तौर से माओ को अपनी बेटी के लिए समय जरूर देना चाहिए। आप उसको कह के रखिए कि तुम्हें कोई भी समस्या है बेटा, कुछ भी कहना पूछना है, मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं तुम्हारे लिए, कभी भी आओ और मेरे से बता दो कि ये तुमको प्रॉब्लम है। क्योंकि हम माएँ भी कभी कभी ना अपने आप को बहुत व्यस्त दिखाती हैं। हम दिखाएंगे नहीं हमारे पास टाइम नहीं तो बात सुनने के लिए, बाद में बताना, ऐसा मत करो। आप समय देंगी बच्चों को, आप प्यार देंगे बच्चों को, माता पिता दोनों के लिए मैं कह रही हूं, तो बच्चे दूसरी जगह अपना प्यार तलाशने नहीं जाएंगे, गलत रास्तों पे कभी नहीं भटकेंगे। फिर एक और चीज मैंने नोट की है कि माता पिता आपस में जिस तरह से व्यवहार करते हैं उसका भी बहुत असर पड़ता है बच्चों के ऊपर। तो बेटियों के सामने मैं कहूंगी माओ को पिता से अच्छे से व्यवहार करें, अच्छे से बातें करें, उनको सम्मान दे के बात करें। और पिता से ये कहूंगी कि पिता भी बच्चों के सामने अपनी पत्नी को सम्मान दे, अच्छे से बात करें, ताकि उसका असर उन लोग के ऊपर जीवन भर पड़े, ताकि वो बेटी जब कल शादी करके जाएगी किसी के घर तो वो भी अपने पति से मान सम्मान से बात करेगी, सभी आदमियों को सम्मान पूर्वक देखेगी। उसके दिमाग में ये नहीं रहेगा कि आदमी लोग बहुत खराब होते हैं। और अपनी माँ को अगर अच्छे से व्यवहार करते देखेगी ना अपने पिता से, तो वो उसके संस्कार है, वो उसके दिमाग में बचपन से ही रहेगा कि हाँ मेरी माँ अच्छे से बात करती थी, मैं भी ऐसे बात करूंगी। अगर आप दुर्व्यवहार करेंगे अपने पति के साथ तो वो आप भले उस टाइम ना उसके ऊपर असर हो, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो उसका दिमाग है ना, जो उस टाइम नहीं चल रहा है, वो कभी ना कभी वो बात निकल के उसको आ जाएगी। उसको लगेगा कि सभी मर्द ऐसे होते हैं, सभी आदमी ऐसे होते हैं, आदमियों का सम्मान नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रख करके बेटियों की परवरिश करनी चाहिए। और मैं आप लोगों से कहती हूँ कि अपने बच्चियों का खास ध्यान रखिए, उसका ख्याल रखिए, इस तरह से कदम न डगमगाए कि कोई आफताब आगे चल करके किसी भी श्रद्धा को इस तरह से इस नतीजे पे पहुंचाए। ये बहुत ही दर्दनाक घटना है, ये बहुत ही दर्दनाक बात है। इससे मैं बहुत आहत हुई और मैं सोचती हूँ कि आप लोग कभी इस तरह की गलती मत करना कि आपकी बच्चियों के कदम डगमगाए। बच्चों में कमियां होती हैं लेकिन अपने आप नहीं आती हैं। हम माता पिता जिम्मेदार हैं इस चीज के लिए। आप उसका विशेष ध्यान रखिए। अगर आप देख रही हैं कि आपके बच्चे के कदम डगमगाने वाले हैं, डगमगा रहे हैं, या के लिए किसी गलत रास्ते में बच्चे का कदम बढ़ रहा है, तो उसको वही रोक लीजिए, उसको अच्छे से समझाइए, पूरा प्यार दीजिए। कोई दुनिया की ताकत माता पिता के प्यार से बढ़कर के नहीं हो सकती है। तो मैं आप लोग को यही कहूंगी, आप लोग बताइए कि मेरी बातों से आप लोग कितना प्रभावित हुए हैं और क्या सच में हमें बेटियों की परवरिश पे ध्यान देने की जरूरत है, बेटियों के पालन पोषण पे विशेष ध्यान देना होगा कि आगे चल करके हमारी बच्चियां गलत कदम ना उठाएं। आप लोग अपने विचार मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों के लिए जो है वो लाभदायक होगा। और इस वीडियो को शेयर करिए जिनकी बेटियां हैं और जो माँ बनने वाली हैं, सबको शेयर करिए, सबके लिए काम देगा। और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक बटन दबा दीजिए। और अगले वीडियो में भी मैं आप लोगों के लिए इसी तरह कुछ जागरूकता वाले कुछ अच्छी बातें लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।